छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब 2003 में चुनाव हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके बाद पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार बार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पीछे माना जाता है कि सबसे बड़ा कारण था चावल। और उसके बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनका नाम ही पड़ गया चाउर वाले बाबा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की छत्तीसगढ़ में कि यहाँ गरीबों को चावल 1 रुपये किलो में दिया जाएगा। और 1 रुपये किलो का चावल इतना असरकारक हो गया कि छत्तीसगढ़ में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब चावल का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो उन्होंने भी चावल 1 रुपये किलो में ही गरीबों के लिए रखा है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं बीजापुर ज़िले के भैरमगढ़ से अंदर इस इंद्रावती नदी के किनारे खड़ा हूँ। इंद्रावती नदी के उस ओर आप जो देख रहे हैं वो अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ जाने के लिए पहुँचा हुआ था, तो इस दौरान नदी के किनारे इंतज़ार कर रहा हूँ, तभी देखा कि एक युवक या आदमी और एक महिला कांवड़ में 2 बोरी और वो कंधे पे 1 बोरी लेकर यहाँ पहुँची नाव पे। और जब मैंने पूछा कि क्या है भैया, तो बताया कि चावल लेकर आ रहे हैं। ये चावल लेने के लिए अबूझमाड़ के अंदर ताकीलोड़ के गांव से हैं और इधर नदी पार करके चावल लेने आए थे। तब चावल की कहानी देखिए। भैया क्या नाम है आपका? रानू कश्यप जी। क्या नाम है? रानू कश्यप। रानू कश्यप जी। अरे मेरा भी निक नेम रानू है भाई, ये तो हमारे सहनाव निकल गए। तो रानू कश्यप नाम है आपका? जी। मेरे को घर में लोग रानू तिवारी बोलते हैं, तो मेरा नाम भी रानू है जी। तो रानू दादा ये बताओ कि चावल कितना किलो ला रहे हो? 70 किलो ला रहा हूँ सर। और पैसा कितना दिए? 700। 700? जी। तो 70 किलो का 700 कैसे होगा? 70 किलो का तो सरकार 1 रुपया किलो चावल देती है क्या? हाँ शायद सर। तो उसका तो 70 रुपया होना चाहिए 70 किलो का। तो 700 कैसे, कितना लेता है वो? 10 रुपया किलो? हाँ शायद सर। तो 10 रुपया किलो क्यों लेता है आप लोग से? हम लोग नहीं जानते उतना, इतना है बोल के सर। अच्छा, जी। तो राशन कार्ड है कि नहीं आप लोगों के पास? मेरे पास नहीं है, लेकिन फॉर्म भर रहा हूँ। फॉर्म भरे हो? जी। और आधार कार्ड है कि नहीं? है। वोटर आईडी कार्ड है? वो तो नहीं है सर। चुनाव में वोट दिए थे इस बार? नहीं। वोट देने नहीं आए थे? नहीं क्या आया। के लिए? नहीं है सर। वोट देने नहीं आए थे, यही तो दिक्कत है। वोट नहीं दिए इसलिए देखो चावल मेरे को लग रहा है आपसे 1 रुपया का 10 रुपया ले रहे हैं। तो आपको कभी कोई बताया कि चावल 1 रुपया किलो में देती है सरकार? नहीं बताएं सर। कभी नहीं बताया? नहीं। तो कब से ले जा रहे हो 10 रुपया किलो में चावल? हो गया बहुत साल, ऐसे ही ले जाते हैं। ऐसे ही ले जाते हो? जी। तो कहाँ, कितना दूर से आते हो उधर से पैदल? कम से कम बहुत दूर है? हाँ, मीटर तो बता नहीं सकते, नहीं जानते हैं इतना। लगभग कौन सा गांव है? ताकीलोड़ ना? हाँ जी। ताकीलोड़ तो 10 किलोमीटर है जी। लगभग। इस इंद्रावती नदी के 10 किलोमीटर उस पार से ये गांव वाले पैदल आते हैं। तो वो जो उधर बैठे हैं उन लोग भी चावल लेने आए थे? जी। वो लोग भी 10 रुपया किलो में ही लिए होंगे। हाँ। है ना? हाँ जी। और 10 किलोमीटर पैदल चल कर नदी आते हैं, यहाँ नाव में बैठते हैं और फिर नाव से इस पार आने के बाद भैरमगढ़ की ओर जाते हो ना? कौन सा गांव से लेते हो चावल? यही तमपर से लिए हैं, उस क्या पार ही। क्या नाम है गांव का? यही उस पार ही है सर। नहीं, उसका नाम क्या है गांव का? गांव का नाम तो नहीं जानते। अच्छा, गांव का नाम भी नहीं मालूम? नहीं। और चावल ले जाते हो, कितना दिन चलता है चावल? ये कहाँ चलता है सर। हम्म। 1 महीना भी नहीं चलता है इतना। फिर हर महीना आते हो चावल लेने? जी। ऐसे 70 रुपये में? जी। अच्छा, उधर ये बताओ, स्कूल है आपके यहाँ? है। गुरुजी आते हैं? गाँव के हैं। अच्छा, गांव के ही हैं। जी। और अस्पताल है? है, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं जाते हैं। डॉक्टर नहीं जाते? नहीं। तो जैसे कोई बहुत बीमार पड़ जाए तो कैसे करते हैं? इधर ही लाते हैं। कैसे, बारह में। यही नाव से लाते हो? हाँ, नाम से। और उधर से कैसे, पैदल? नहीं, वो के ले जाते हैं एकदम चल नहीं पाने वाले लोगों को। क्या खटिया में? जी। अच्छा, तो वो उधर से पुलिया बन गया, उधर वालों के लिए अच्छा हो गया है ना, हाँ। चिन्नार तरफ। हाँ हाँ। तो वाला पुलिया आप लोगों से बहुत दूर पड़ता होगा वो तो, है कि नहीं? दंतेवाड़ा वाला। हाँ। तो ये 10 रुपये किलो का चावल है। दरअसल इसको सरकार 1 रुपये किलो में बेचती है, बोलती है कि गरीबों का पेट भरना ज़रूरी है और 1 रुपये किलो में इसलिए उनके लिए चावल दिया जा रहा है। और ज़मीन में क्या है हकीकत, 10 रुपये किलो में इनको जो राशन दुकान वाला है वो दे रहा है। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और ये किसको बोलेंगे, इनको पता ही नहीं है कि चावल 1 रुपया किलो है। पता था कि नहीं पता था। नहीं पता था नहीं ना? पता। अब की बार जाना तो उसको दुकान वाले को बोलना जी। कि चावल 1 रुपया किलो का है, तुम 10 रुपया किलो में हमको क्यों दे रहे हो? हमारे ही नाम से तो चावल आता है। जी। ठीक है। अब सोचो कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है, उसके बावजूद ये चावल दिया जा रहा है। राशन की दुकानों पे चावल के एक एक दाने का हिसाब होता है
अब ये 70 किलो चावल इनको कहाँ से दे रहा है? पीछे अगर आप देख पा रहे हो, पता नहीं दिखता है क्या कि नहीं, कि वहाँ कुछ और ग्रामीण बैठे हैं जो चावल लेने आए हुए थे और वो भी 10 रुपये किलो में चावल खरीदे। अब इतने लोगों को 10 रुपये किलो में चावल राशन दुकान वाला ब्लैक कर रहा है। ये बस्तर के ज़मीनी हकीकत है बस्तर की, कि बस्तर की कोई भी योजना जब धरातल पर आती है तो इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इन्हीं के नाम पे चावल है, इन्हीं को उसको ब्लैक किया जा रहा है 10 रुपये में। और उस चावल को लेने के लिए अब आप सोचिए, अभी गर्मी का समय है, तब आप इंद्रावती नदी में पानी देखिए, और जब बारिश हो जाती है तो बारिश जब होता है दादा, तब यहाँ कितना पानी भरता है? बढ़ता है सर पुल। कहाँ तक? पूरा वहाँ तक भरता हाँ हो, हाँ कोने तक ना। हाँ। अब आप सोचिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बारिश के समय में उस कोने से लेकर, कैमरा थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ ना, तो पीछे की तरफ दिखाएं, उस कोने तक इंद्रावती लबालब भरी रहती है। और उस समय भी चावल लेने आते हो जी ऐसी नाव से? जी। तब तो बहुत खतरा रहता होगा बाढ़ के पानी में। रहता है। पलटा क्या? नहीं, पलटा नहीं। ये तो भगवान की रहमत है कि आज तक कोई नाव पलटी नहीं इस इलाके में और कोई दुर्घटना हुई नहीं। वैसे इंद्रावती की नदी में कई दफ़े ऐसी घटनाएं हुई हैं कि नाव पलट जाती है और कई लोग उसमें डूब के मरे हैं, है ना? कहीं कहीं पे हुआ है। हाँ हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ सर। कहीं कहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ नहीं हुआ नहीं है। हुआ। यहाँ तो भगवान का दया है कि नहीं? तो अब आप सोचिए कि भ्रष्टाचार के इस चावल से पेट भरने के लिए ग्रामीण बारिश में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से नदी पार करके आते हैं, और फिर भी राशन दुकान के संचालक को इन पर दया नहीं आती और वो इसमें 9 रुपये किलो कमीशन खाता है। क्या लगता है आपको कि 9 रुपये का कमीशन अकेले खाता होगा? इसमें उसके सारे अधिकारियों का हिस्सा बटा हुआ होगा, क्योंकि बस्तर के आदिवासियों के हक पे हर किसी ने अपना अधिकार जमा रखा है। बस उसका अधिकार उसको नहीं मिलता जिसके लिए वो अधिकार बनाया जाता है। रानू दादा हैं, मेरे सहनाव हैं, बड़ा तकलीफ़ है मुझे कि ये हमेशा 10 रुपये किलो में चावल खरीद कर ले जाते हैं। तो दादा अब आपसे निवेदन करूंगा कि अब जब आप दुकान जाएं तो दुकानदार से सवाल ज़रूर पूछना कि सरकार 1 रुपये किलो में देती है, तुम हमको 10 रुपये हम कैसे दे रहे हो? ठीक है जी, और उसके बाद बोलना अगर आप अभी भी 10 में दोगे तो मैं आपके खिलाफ़ शिकायत करूँगा। मेरा नंबर रख लेना, वहीं से फ़ोन करना, वहाँ तो नेटवर्क है ना? मोबाइल रखते हो क्या? नहीं रखता हूँ सर। तो किसी से मांग के कर लेना, ठीक है? लेकिन बताना ज़रूर, ताकि हम भी वहाँ पे पहुँच सकें और सवाल कर सकें। सवाल तो मैं उस राशन दुकान के संचालक से भी करूँगा ही। ये छोटी सी जानकारी होगी आपके लिए, लेकिन बड़ी घटना है और बड़े आंकड़े हैं, क्योंकि नदी के उस पार अबूझमाड़ में कई गांव ऐसे हैं और पता नहीं कितने गांव के लोग आते हैं दादा चावल लेने यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गाँव है, सब यहीं आते हैं चावल लेने के लिए। अब आप सोचो, हैं इधर ही आते हैं सब। अब आप सोचो कि कितना पैसा कमा रहा होगा एक छोटे से राशन दुकान का संचालक। तो क्यों ख़त्म होगा बस्तर से नक्सलवाद? आप जब तक इस तरह से अतिक्रमण करेंगे, जब तक इस तरह से लोगों के साथ छल करेंगे, इन भोले भाले चेहरों के साथ छल करेंगे, आपको इनकी तकलीफ़ें नज़र नहीं आएंगी। तो माफ़ कीजिएगा, इसी में नक्सलवाद पनपता है। और आप सोचते हैं कि बंदूक की गोली से ख़त्म कर देंगे नक्सलवाद। भरोसे से ख़त्म होगा, बंदूक से नहीं। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए, इन गरीबों को, इन आदिवासियों को इनके नाम का जो अधिकार का जो हक का जो चावल है वो मिलना तो 1 ही रुपये किलो में चाहिए, तो आप भी सवाल करें। मैं तो सवाल करूँगा ही। धन्यवाद।